कॉन्फ्रेंस लिए क्या रीजन है? पहले तो मैं आप सब लोगों को फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन कारण है, बेसिकली ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है एंड उसमें जो सर्विसेज लोगों के लिए मिलने वाली है उसकी एक जानकारी देनी है आपके थ्रू। हमें पूरा मुमरावासी, थाने वासी और आजू बाजू के जो और भी रिलेटेड प्लेसेस, दीवा, डोंबिवली और कल्याण क्षेत्र, इवन थाने मुलुंड तक सब लोगों को पता चले कि ये हॉस्पिटल चालू हो गई है और इस हॉस्पिटल में ये यूनिक क्या है जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है उसकी एक जानकारी आप लोगों के थ्रू देनी है। हॉस्पिटल तो ओपन होती रहती है बट ये हॉस्पिटल में खास क्या है। ये हॉस्पिटल भले ही बहुत दिनों से सबकी अपेक्षा में थी कि कब चालू होगी, बट जब चालू हुआ वो ऐसा चालू हुआ कि इसका मिसाल पूरे इंडिया में आप अभी ले ही नहीं सकते। मैं अभी इसके एक एक करके बताता हूँ कैसे। ये हॉस्पिटल पीपीपी तत्व पे चल रही है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है और उन्होंने मुझे, मतलब मेरी कंपनी को, प्लेटिनम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को ये हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया है। इस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन वर्क पहले से हुई थी। हमें देने के बाद हमने उसमें और बढ़ोतरी की, मतलब पहले जैसे ऑपरेशन थिएटर सिर्फ 5 ही थे और वो ऑपरेशन थिएटर सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए थे। अभी हमने उसको 9 बना दिए। आईसीयू बेड्स पहले सिर्फ 20 ही थे, हमने उसको अभी लगभग 65 बना दिए एंड जनरल वार्ड्स भी हमने उसी हिसाब से काफ़ी बना दिया है उधर पे। अभी की फेज में इस हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज चालू हो रही है उसमें से मेजर आप समझ सकते हैं कि दिस इज एक जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या स्पेशलिटी कवर हो रही है, उसमें जनरल आप समझ लीजिए जनरल सर्जरीज हो गए जो पहले आते हैं। जनरल सर्जरीज जो हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, फिर हमारे आ गए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फिर ऑर्थो के बाद हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आ गई यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे फुल फ्लेजेड चालू हो चुकी है। अभी मैं आपको एक एक करके उसके बारे में पूरा और डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको इस हॉस्पिटल का जो कोर पॉइंट है, जो मैं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। ये नो कैश काउंटर हॉस्पिटल होता क्या चीज़ है? नो कैश काउंटर मतलब इधर पे कोई काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएंगे, इनको काउंटर नहीं है तो पैसा भरने की जगह ही नहीं है, मतलब पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा। और सर्विसेज, जितने सर्विसेज है इस हॉस्पिटल के अंदर में, वो सारे के सारे सर्विसेज उनको मुफ्त में दी जाएगी। अभी मुफ्त में दिए जाने वाली चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जनता के लिए तो सब फ्री है, सिर्फ आपकी जनता के लिए होने चाहिए। इसको 2 कैटेगरी, एक है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, जिसके अंदर में कुछ 1600 बीमारी है जिसका फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में बैठते नहीं है। जो कुछ बीमारी है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं कवर होती, उसके लिए पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना ही पड़ता है। इस हॉस्पिटल में दोनों भी फ्री है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम तो महाराष्ट्र में कोई भी इंसान इस हॉस्पिटल में आएंगे, उनके पास अगर 3 कलर के राशन कार्ड में से कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, सफेद हो गया, येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, ये तीनों में से कोई भी राशन कार्ड हो, उनको इस हॉस्पिटल में 1600 बीमारी का मुफ्त में इलाज होगा। नाउ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनकी बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं बैठ रही है, और वो इंसान अगर मुमरा या थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मतदार हद में रहते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुरिस्डिक्शन में उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका स्कीम में कवर ना होने वाले बीमारी का भी इधर मुफ्त में इलाज होगा। सो अल्टीमेटली एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहां पे पेशेंट जब आता है फर्स्ट, जिसको पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी है, बट उसको तकलीफ है, उसको वो बीमारी क्या है वो पता करने के लिए जो ओपीडी डॉक्टर की कंसल्टेशन है वो इधर पे फ्री में मिल जाएगी। कंसल्टेशन में डॉक्टर ने कुछ दवाई बताई, वो दवाई भी पीएमसी के थ्रू उनको फ्री में मिलने वाली है। आप दवाई लेने के बाद भी उनको कम नहीं हुआ, पता चलो कि बड़ी बीमारी है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करना हुआ तो वो भी इधर फ्री में होगी।
एंड सीटी स्कैन के बाद जब पता चला कि उसको क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी के लिए उसको एडमिट कर दिया जाएगा, वो भी उसको फ्री में होगा। उसमें देखा जाएगा कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है, उसके पास राशन कार्ड है तो उसको फ्री में हो गया बाकी इलाज भी। अगर उसका महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं गिर रहा है तो उसका टीएमसी, उसके लिए खर्चा वो टीएमसी देखेंगे तो उसको भी फ्री हो गया। उस केस में सिर्फ हमको ये देखना होता है कि वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में रहता है कि नहीं, वो फ्री हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट से सब कुछ खत्म नहीं होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो टाके सूख गए कि नहीं, उसमें पस तो नहीं है या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं रह गया, बीमारी छूट तो नहीं, उसके लिए जो फॉलोअप होता है वो फॉलोअप टेस्ट भी यहाँ पे फ्री में होगा। उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी फ्री में होगा। इन केस उस पेशेंट को समझिए ऑर्थोपेडिक कोई सर्जरी हो, उसको फिजियोथेरेपी देना होगा, वो भी उधर फ्री में होगा। तो आप एक देखेंगे कि किस तरह के एक हॉस्पिटल बन के उठा। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है जहाँ पे सारी चीजें मोस्टली फ्री मिलती है, और एक होती है ये पीपीपी टाइप की सेटअप जो अभी महाराष्ट्र में बन रही है। अभी ये प्राइवेट चलाएगा, क्वालिटी भी प्राइवेट जैसा देगा, मगर पेशेंट को मिलने वाली है सब कुछ मुफ्त। स्टार्टिंग अभी पहले क्या होता, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में बताया जाता था क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में तो सिर्फ बड़े बड़े बीमारी होती है, छोटी बीमारी के क्या, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, उनका क्या, उनका भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में दवाई मिलेगी, मुफ्त में टेस्ट होगी। और एक जो बड़ी बात जो पूरे इंडिया में शायद पहली बार हो रही है इस हॉस्पिटल में, वो है हमारे जो पेशेंट है जो एडमिट होंगे उनको अगर एमआरआई टेस्ट भी लगा तो एमआरआई टेस्ट भी यहाँ पे मुफ्त में होगा। तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर आ गए और उसकी बीमारी अगर हमसे ट्रीट करने लायक है तो यहाँ पे पूर्ण तरह मुफ्त में होगी, भले वो 2 दिन का ट्रीटमेंट हो, 10 दिन का हो, 1 मिनट। सो ये एक जो चीजें है जो भारतवर्ष में एक पहली बार आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल शायद महाराष्ट्र में या मुंब्रा में हो गया, तो ये मुंब्रा को एक महाराष्ट्र के मैप में बहुत अच्छे पोजीशन में लेके आएगा। एज वेल एज मेरा ये मानना है कि इस तरह की हॉस्पिटल को देख के आगे जाके शायद पूरे इंडिया में कॉपी। अभी मैं आपकी सवाल लेने के लिए एक सवाल है, तो कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल है, हाँ, वो जिस तरह से जो सुविधाएं मिलती है, क्या पूरी सुविधाएं यहाँ पे भी दी जाएगी? पूरी सुविधा पूरी जो सुविधा आपकी छत्रपति में मिलती है वो सारे की सारी सुविधा यहाँ पे मिलेगी बेटर क्वालिटी के साथ। उम्र वालों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर मैटरनिटी के लिए आपने आज बताया, मैटरनिटी के लिए क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा मैटरनिटी और पीडियाट्रिक ये जो 2 डिपार्टमेंट है ये थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद चला रही है, ये हमें नहीं दिया गया है। बट गायनाकोलॉजी प्रॉब्लम जो और होती है, जैसे महिला लोगों को हिस्टेक्टमी करने होती है, ओवरियन सिस्ट हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाती है, जिस प्रॉब्लम के लिए महिलाएं बहुत टाइम ओपन नहीं होते हैं और खर्चा करना भी नहीं चाहते, लेके रहते, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी आपके थ्रू महिला बहनों लोगों को ये अपील है कि आपको कुछ भी तकलीफ हो, आपकी ये जो सर्जरीज के नाम बताए, हिस्टेक्टमी या ओवरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड, इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी यहाँ पे मुफ्त में होगी। सर मेन यहाँ प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में पेशेंट इमरजेंसी हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की सर्विस क्या है? एम्बुलेंस के लिए अभी की स्टेज में इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो चुकी है। अभी कोई हार्ट अटैक पेशेंट आए, फ्रैक्चर आए या क्रेनियोटोमी हेड इंजरी पेशेंट आए, उसको हम ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल सुसज्ज है। आज के दिन में ये सारे पेशेंट को लिया जाता है। सर आपने कहा था कि 2 योजना, इसमें से आपने ज्योतिबा फुले योजना बताया, बट आभा योजना भी आजकल चल रहा है, आपकी कौन सी 2 योजनाएं यहाँ पर काम करेंगी? देखिए, एक तो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, उसके साथ पीएमजीवाई स्कीम जुड़ के आती है आजकल। पहले क्या अलग अलग आती थी, जब से ये सरकार है अपनी महायुति सरकार और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है, तो दोनों स्कीम अभी क्लब्ड है। तो अभी जहाँ पे एमजीपीजीवाई आता है तो अपने आप ही पीएमजीवाई आता है। आपने ये भी कहा कि अभी यहाँ पर जो है 1600 बीमारियां के बारे में, तो उसमें अगर आप कुछ बीमारियों पर थोड़ा उसमें डिस्कस करें। बताता हूँ, बहुत कॉमन बीमारी से चालू करते हैं। जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो बहुत कॉमन बीमारी फेस करती है, पाइल्स, फिस्टुला, एपेंडेक्टमी, गॉल ब्लैडर, ये आप बीमारी सुने होंगे, हर घर में होती है। क्या हुआ, एपेंडेक्टमी सर्जरी करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए 80,000 भर के आए। गॉल ब्लैडर कितना, 1 लाख रुपए भर के आए। पाइल्स, फिस्टुला तो हर घर की स्टोरी है। तो ये सर्जरी जनरल केस में सब फ्री है इधर पे। नाउ बाइक चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया,
किसी का घुटना रिप्लेसमेंट करना है, किसी को आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करनी है, स्पोर्ट्स खेलता था उसका लिगामेंट टूट गया, अब ये सर्जरी हो गया यहाँ पे मुफ्त। आप किडनी में हो गई स्टोन या ब्लडर में स्टोन हो गया, यूरेथ्रा में स्टोन हो गया, पानी कम ना पीने की वजह से बहुत टाइम स्टोन होते हैं, इसलिए मुमरा का स्टोन पे बोला जाता है, बिकॉज ओवर मतलब हम जो फास्टिंग करते हैं उसमें बहुत टाइम स्टोन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोन का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा फ्री, किधर पे भी किडनी में स्टोन हो। इसके बाद जो कॉमन सर्जरीज में आते हैं, बहुत देर तक बैठे रहने से जिसके जो लोगों की स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए या भारी सामान जो लोग उठाते हैं, स्पाइन सर्जरी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। हेड में इंजरी हो गया, हेड इंजरी, बाइक एक्सीडेंट हो गया या ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो गया या स्ट्रोक बैठ गया ब्लड सर पे, ये स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है जो छत्रपति में भी नहीं होती है, अभी से यहाँ पे होगी मुफ्त। तो मतलब किसी को स्ट्रोक बैठ गया तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। हेमोरॉइड स्ट्रोक, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग ट्रॉमा यहाँ पे हो गया। घुटने रिप्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी बोला, घुटना हिप, ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में होती है और पूरे महाराष्ट्र में अभी ये समझ लीजिए कि कुछ ही गिने चुने जगह पे जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। तो हमारे एक दफा हो चुकी है, ये कहा गया कि हॉस्पिटल 100% तरीके से चालू है, तो इस बार कितनी श्योरिटी है कि चालू हो गया? बिकॉज कई दफा पत्रकार न्यूज चलाते, सेकंड डे पता चलता हॉस्पिटल चालू है, तो इस बार कितनी % श्योरिटी आपकी नजर में कि हॉस्पिटल 100% चालू हो चुका है? आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी के आज के दिन में 30 के ऊपर पेशेंट एडमिटेड है। तो कल आपका स्टेटमेंट बदलने वाले थे? आपको जाके दिखा देंगे, हम विजिट करवा देंगे। अभी पेशेंट एडमिटेड है, पेशेंट आ रहे हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में हो सकता है सबको एडमिट किया जाए। इमरजेंसी में मुमरा पेशेंट द्वारा जो सर्वा छत्रपति हॉस्पिटल भेजा जाता है वो यहाँ पर होगा नहीं। इमरजेंसी एमएलसी देखिए, जो पेशेंट का पोस्टमार्टम के केसेस होते हैं या पेशेंट के एमएलसी रिलेटेड केसेस होती है, उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो गवर्नमेंट जो मेडिकल ऑफिसर है वो देते हैं। तो मारपीट वाले जो पेशेंट है ना उसका अगर कुछ सर्टिफिकेट करवाना है कि कितना चोट लगा है तो वो सिर्फ छत्रपति में करवाना है, ट्रीटमेंट इधर होगा। सर आपने मैं आपको बताता हूँ, नहीं आपको क्लियर करता हूँ, सुनिए ये ये पॉइंट को ना सुनिए आप, ये जैसे टाइटेनियम हॉस्पिटल आपका मुलुंड में देखा गया एज अ हार्ट को ओनली हार्ट, एंड आपने देखा कि कलवा शिवाजी में भी जो है आपका वहाँ पर भी प्लानिंग जो चल रहा है सिर्फ हार्ट के लिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुंबई में ज्यादातर मोस्टली ये देखा गया है कि हार्ट और कैंसर की मरीज ज्यादा हो पाते हैं, तो यहाँ पर क्या कैंसर के लिए भी कोई सुविधाएं मौजूद है या नहीं? जैसे आपने 2 एग्जांपल लिया, मैं एक तीसरा एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा कि आप ऐड कीजिए मातुश्री गंगूबाई हॉस्पिटल। मातुश्री गंगूबाई हॉस्पिटल कैसा है, कोई भी बीमारी हो पेशेंट पहुंच गया उधर पे फ्री है, पैसा भरना नहीं पड़ता। मातुश्री गंगूबाई एग्जैक्टली कॉपी हो रही है यहाँ पे। एंड मोर ओवर आपने जो पॉइंट रेज किया कैंसर, आप लोगों को बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो सीएम साहब थे, जब सीएम साहब को हमने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में तो उन्होंने हमें पूरा तरह से हमें आश्वस्त किया है यहाँ पे कैंसर के 2 बंकर भी चालू होंगे बहुत जल्दी, जिसके बाद यहाँ पे कैंसर सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ मुफ्त में मिलेगी हर एक पेशेंट। सर आपने बताया सब बीमारी का इलाज तो होगा यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे 24/7 कि यहाँ पर बहुत कम्युनिकेट डॉक्टर नहीं रहते, तो उसके इसमें क्या रहेगा? देखिए हमें हॉस्पिटल चालू करने के लिए 11 तारीख से बताया गया था और एक 11 तारीख के बाद जब हमें ताबड़तोड़ बताया गया, हमने हॉस्पिटल को चालू करके आज के दिन में 30 से 40 पेशेंट एडमिशन ले रहे हैं, 200 की ओपीडी चालू हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग पूरी तरह से तैयार है, कोई भी स्पेशलिटी का पेशेंट हो उसको ट्रीट करने के लिए। कितने डॉक्टर है सर अवेलेबल अभी? टोटल डॉक्टर कितने अवेलेबल है? एक जने एक टोटल डॉक्टर कितने अवेलेबल है? हर एक अभी की स्टेज में हमारे पास सारे स्टाफ मिला के लगभग 150 के ऊपर स्टाफ रिक्रूटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी के स्टेज में मैं जो स्पेशलिटी के नाम बोल रहा हूँ ना, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर इधर राउंड द क्लॉक बैठते हैं। जनरल सर्जरी, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन,
ये सारे स्पेशलिटी यहाँ पे फुल टाइम बैठना चालू हो गए। आपकी पेशेंट आएंगे, मना नहीं किया जाएगा। कैंसर सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, ये सब के लिए डॉक्टर्स ऑन कॉल है, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर बैठना जरूरी नहीं है। पेशेंट आते हैं तो उनका डॉक्टर आके उनको करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, ये पेशेंट को रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। पेशेंट आएंगे, सब कुछ स्पेशलिस्ट नहीं है। नहीं, मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जब स्पेशलिटी जैसे न्यूरो सर्जरी हो गए, स्पेशलिटी जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गए, इस तरह के डॉक्टर्स को आप कंटिन्यूअस उधर बैठा के नहीं रख सकते। ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब पेशेंट एडमिट होते हैं तब उनका आके उनका प्रोटोकॉल चालू होता है। तो जो प्रीलिमिनरी हमारी एग्जामिनेशन है वो हमारे आरएमओस करते हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ स्पेशलिटी डॉक्टर करते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपके थ्रू सारे जनता को ये बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल में जब आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लाना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है महाराष्ट्र का, कोई भी कलर का हो, वो राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है किसी कारण से, तो आपको एक प्रूफ लाना है जिसपे पता चले कि आप थाने मतदार क्षेत्र में रहते हैं, मतलब थाने में। तो उसके लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह के डॉक्यूमेंट लेके किसी का लेटर नहीं चाहिए। मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड अगर है तो वोटर कार्ड, आधार कार्ड में यहाँ का नहीं है और पेशेंट किधर बाहर का, तो क्या करेंगे सर? थाने मतदार क्षेत्र में रहने का गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर समझो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो चलेगा, एक कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसपे थाने म्युनिसिपल एड्रेस लिखा है। हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज है, ब्लड बैंक है क्या? ब्लड बैंक अंडर प्रोसेस है। विद इन 2 मंथ्स ब्लड स्टोरेज सेंटर भी चालू हो रहे हैं। तो अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो, अभी हम छत्रपति से अरेंज करेंगे। सर कॉन्फ्रेंस रखा गया है, वो प्रोजेक्ट चालू है। हॉस्पिटल तो यहाँ का आयुक्त यहाँ पे नहीं है अभी मौजूद। क्यों सर? आयुक्त यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब हॉस्पिटल हमें दे दिया गया चलाने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुँचाना। यहाँ क्या सर्विस मिल रही है? सुनिए ना, हॉस्पिटल का ओपनिंग सेरेमनी नहीं है ये जो है ना, सुनिए ना सर, ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके थ्रू। मैं लेकिन पब्लिक के दिमाग में कि यार ओपनिंग हुआ है नहीं हुआ है, ओपनिंग चालू है, हॉस्पिटल में पेशेंट है। आज कमिश्नर यहाँ पे आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी इनका भी जिम्मेदारी होता है ना बोलने का। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, आप ये समझ के लीजिए कि मुमरावासी जो पैसा खर्चा कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, उनको आपके थ्रू एक मैसेज है कि आप इधर आइए, अपना खर्चा बचाइए, फ्री में ट्रीटमेंट लीजिए। ये तो 2 साल से चल रहा है, सबको मालूम है। अभी चालू हो गया है, सबको मालूम है।